गोपालगंज मोकामा के बाद कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी संग्राम अब तेज हो चुका है। तमाम पार्टियों ने अपने कमर कस ली है और लगातार जीत के दावे भी ठोके जा रहे हैं। लेकिन इन दावों के बीच इस सीट का सियासी समीकरण का क्या कहना है, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार में मोकामा और गोपालगंज सीटों पर हुए उपचुनाव के बाद अब कुढ़नी विधानसभा की बारी है। चुनावी दंगल का शंखनाद हो चुका है और इसी के साथ शुरू हो चुका है सियासी बयानबाजियों का दौर भी। कुढ़नी विधानसभा सीट पर उपचुनाव का नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 17 नवंबर तक नामांकन दाखिल किया जाना है। नामांकन वापसी की आखिरी तारीख 21 नवंबर। मतदान 5 दिसंबर को होगा और काउंटिंग 8 दिसंबर को। उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है और रणनीतियों पर मंथन शुरू हो चुका है। इसी बीच जीत के बड़े बड़े दावे भी ठोके जा रहे हैं। लेकिन इन दावों से पहले कुढ़नी का सियासी समीकरण एक बार देखते हैं। कुढ़नी विधानसभा में भूमिहार, कोयरी, मल्लाह, यादव वोटर्स ज्यादा हैं। यहाँ मुसलमान और वैश्य भी किंग मेकर की भूमिका निभाते हैं। कुढ़नी की सियासत में जातियों का खासा प्रभाव है। मुस्लिम वोटर्स को लुभाने के लिए AIMIM ने भी वॉलंटियर तैयार किए हैं। अब कुढ़नी सीट को लेकर भी राजनीतिक दलों के अलग अलग दावे हैं। वोट बैंक समीकरण के हिसाब से सभी दल जीत के दावे कर रहे हैं। महागठबंधन के नेता सीट पर अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहे कुछ भी दावा करे, ये बिहार का कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो नतीजे का विश्लेषण करके सच्चाई नहीं समझ रहा है। मोकामा की जीत सीधी जीत है और गोपालगंज की जीत मैनिपुलेटेड जीत है। उसमें भी कोई थर्ड फोर्थ प्लेयर खड़ा करके वो एक तरह से साजिश की जीत है। कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में पूरी मजबूती के साथ महागठबंधन चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से बिहार से सत्ता से बेदखल किया गया है, आने वाले समय में केंद्र से भी सत्ता से बेदखल करने के अभियान में हम सफल होंगे। जो बिहार से राजनीतिक संदेश जाता है वो राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचता है। अब महागठबंधन ने दावा किया है तो बीजेपी ने भी इस पर दावा ठोका है। बीजेपी नेता नवल किशोर यादव ने कहा कि मोकामा विधानसभा उपचुनाव बीजेपी गलती से हार गई थी, लेकिन कुढ़नी में जीत बीजेपी की होगी। मोकामा तो गलती से भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। हम लोग क्योंकि कभी चुनाव नहीं लड़े थे। कुढ़नी हम लोग जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी के वोट बढ़े हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जो दावेदारी करते थे कि हमारे साथ वोट है, वो आरजेडी के साथ मतदान करने के लिए तैयार नहीं है और मतदान नहीं कर रहा है। इसीलिए मोकामा में भी उनके प्रतिशत गिरे थे। बहरहाल पार्टियों के अपने दावे हैं। बात करें 2020 के चुनाव की तो उस समय बीजेपी और नीतीश का गठबंधन था और ये सीट बीजेपी के खाते में गई थी। लेकिन इस बार जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि चुनावी रण में सियासतदानों के दावे कितने कारगर साबित होते हैं। पटना से विकास कुमार ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, बिहार झारखंड।